बिहार में आज सियासत का मौसम बदल चुका है। सुबह 8 बजे से जैसे ही मतगणना शुरू हुई वैसे वैसे साफ होने लगा कि इस बार बिहार की हवा किस दिशा में बह रही है। 46 मतगणना केंद्रों पर हो रही काउंटिंग ने कुछ ही घंटों में बता दिया कि जनता ने किसे चुना है और शुरुआती रुझान ने पूरे राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है। बिहार की 243 सीटों में से 180 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की बढ़त है। जी हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है जो बिहार की जनता ने बेहद साफ शब्दों में दे दिया है। सवाल ये नहीं कि एनडीए आ रही है या नहीं, सवाल ये है कि एनडीए किस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं और हर मिनट की गिनती बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं सीमांचल की, जहां असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने इस बार खेल पूरी तरह बदल दिया। ओवैसी ने सीमांचल में जमकर कैंपेन किया और नतीजे ये कि 24 सीटों वाले इस इलाके में एनडीए करीब 20 सीटों पर आगे है। ये बढ़त सिर्फ बढ़त नहीं बल्कि ये बताती है कि सीमांचल की राजनीति इस बार किस करवट बैठी है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी इसी हवा को पुष्ट करता है। उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में एनडीए के पक्ष में रुझान दिखाई दे रहे हैं और ये रुझान लगातार और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं बड़े नेताओं की। भाजपा के विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 3504 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5 राउंड की गिनती के बाद ये बढ़त और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महुआ सीट पर एलजेपी के संजय कुमार सिंह 5358 वोटों से आगे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव इस सीट पर चौथे स्थान पर खिसक चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति का बड़ा नाम तेजस्वी यादव राघोपुर से सीट में वो 3016 वोटों से पीछे चल रही हैं। भाजपा के सतीश कुमार यहाँ मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। ये तस्वीर बताती है कि इस बार जातीय समीकरणों की पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर जनता कुछ और ही संदेश देना चाहती है। वहीं पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास लगे पोस्टर बिहार का मतलब नीतीश कुमार। ये पोस्टर खुद बता रहे हैं कि एनडीए कैंप में आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है। चुनाव आयोग ने ताजा रुझानों के मुताबिक एनडीए 185 सीटों पर आगे है और जेडीयू 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार की सत्ता का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पप्पू यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रुझानों को स्वीकार करना होगा, लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता का फैसला सिर माथे पर, ये नतीजे चिंताजनक है। ये बयान चुनावी माहौल की गर्मी को और बढ़ाता है। इलेक्शन कमीशन के रुझान में बीजेपी 72 सीटों पर आगे है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जबकि जेडीयू 71 सीटों पर है। यानी कुछ उलटफेर होता है तो भी पाला एनडीए के पक्ष में होता है। एनडीए को मिल रहा ये प्रचंड बहुमत इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व और भाजपा जेडीयू की जोड़ी बिहार की जनता ने एक बार फिर स्वीकार कर ली है। शुरुआती रुझान में भाजपा 6, आरजेडी 2, एलजेपी 2, जेडीयू 1 और कांग्रेस 1 सीटों पर आगे है। ये भी बताते हैं कि मुकाबले में किसकी पकड़ मजबूत है और किसकी जमीन खिसक रही है। और अब जो सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया है वो ये कि बिहार में एक बार फिर नीतीश राज लौटता दिख रहा है। तेजस्वी यादव अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उस जंगल राज के टैग को नहीं तोड़ पाए, जिसे उनके विरोधी लगातार हवा देते रहे। रुझानों में एनडीए 100 के पार पहुंच चुका है, जबकि महागठबंधन 80 सीटों पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये नतीजे महागठबंधन के लिए गहरी समीक्षा का विषय हैं और एनडीए की रणनीति ने इस बार बिहार की पूरी चुनावी बिसात ही पलट दी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बिहार में एनडीए की आंधी चल रही है। रुझान कह रहे हैं कि जनता ने अपनी राय दे दी है। अब बस इंतजार है अंतिम नतीजों का, जब बिहार की राजनीति के अगले 5 साल तय करेंगे। और ये भी है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर और आगे किस ऊंचाई तक जाएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।